Good morning, everyone. Welcome back to the online lectures. Today, we are going to discuss about University of Mumbai's project guidelines. Okay, so especially it is dedicated and fixed, arranged, or added in your curriculum for Bachelor's of Management Studies program. It is the guideline for project work at third year in the semester 6. बेसिकली ये समर वेकेशन में हम लोग करते हैं प्रोजेक्ट वर्क बिकॉज यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे लिए. एक तो इंटर्नशिप करना है हमें एंड दैट इज व्हाई दिस प्रोजेक्ट्स आर मेंट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटर्नशिप में जो आप सीखते हो वो आपके प्रोजेक्ट वर्क में आता है. एंड सेकेंडली रिसर्च वर्क. जिन किसी को भी प्रोजेक्ट वर्क के लिए इंटर्नशिप नहीं मिलता है या दे आर अनेबल टू डू मे बी बिकॉज ऑफ एनी पर्सनल सोशल और हेल्थ सर्कमस्टांसेस, उनके लिए रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम बनाया है. बट 99% लोगों ने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट ही किया है. But due to lockdowns, offices were closed, business were not working, and employees को भी work from home दिया गया था. इसलिए इंटर्नशिप प्रोग्राम पिछले 1-1.5 साल से नहीं हो पा रहा था. So the last batch was working on research based project work. Let us see ये दोनों चीज है क्या और कैसे ये काम आता है. सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे इंट्रोडक्शन में कि बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज प्रोग्राम जो है उनके लिए एक कोर्स करिकुलम में ऐड किया गया है प्रोजेक्ट वर्क. अब इसको एक एम्बिशियस एस्पेक्ट दिया गया है इस प्रोग्राम स्ट्रक्चर को. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट वर्क का कि इनकलकेट करे कि रिसर्च कैसे होता है, रिसर्च कैसे एनालाइज होता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट चैलेंजेस क्या क्या है. ठीक है, हमारे लर्निंग पोटेंशियल्स जो है उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ आती है. ठीक है, हमारे इंक्वायरी एंड रिसर्च की एबिलिटी बढ़ती है. इंटरप्रेट का जो एक स्किल है वो कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट में स्टडी में हमें दिखाई देता है. सो ओवरऑल दे वांट यू टू एक्ट, थिंक एंड बिहेव एंड वर्क लाइक अ रिसर्चर. जो पीएचडी डॉक्टरेट के बाद या डॉक्टरेट होने के लिए एक प्रोसीजर है वो आपको आपके बैचलर्स में देते हैं. एंड दैट इज एन एड ऑन एडवांटेज टू ऑल द मैनेजमेंट स्टूडेंट. कोई भी मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, चाहे वो बीएमएस हो, बैफ वाले हो या फिर बैंकिंग इंश्योरेंस हो. ठीक है, जब भी बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या फिर मैनेजमेंट स्टडीज आ जाता है तो वहां पे रिसर्च का एक सब्जेक्ट आ जाता है. अब एक्सपेक्ट किया गया है कि गाइडिंग टीचर जो है आपको काउंसलिंग करे, काउंसलिंग सेशंस ले. बेसिकली काउंसलिंग सेशंस आर लाइक ट्रेनिंग टू यू ऑल, अवेयर करना आप लोगों के लिए कि ये मेथोडोलॉजी क्या यूज होता है, इसमें कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क के क्या क्या अलग अलग इवैल्यूएशन पैटर्न्स है, राइट, और प्रोजेक्ट वर्क्स में क्या क्या एलिमेंट्स ऐड होते हैं. सो देर आर टू मोड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर प्रोजेक्ट वर्क्स. एक based on research methodology in the study area, and second based on internship in the study area. जो भी आपका स्टडी एरिया है या स्पेशलाइजेशन है उसमें दो तरीके हैं प्रोजेक्ट वर्क. 99 people did internship in the study area because वही फोकस्ड था एंड वो बहुत फ्रूटफुल था. एक तो आपका पूरा वेकेशन जो है, मई समर वेकेशन जो है आपका, वो आपको मिलता था. एंड 2 महीने का ये बेसिकली प्रोजेक्ट इंटर्नशिप होता था या 3 महीने का कई कई जगहों में होता है. और उसके लिए कॉलेज परमिशन देती है बकायदा इन रिटर्न. यू कैन अटेंड द इंटर्नशिप वर्क एंड मैनेज योर स्टडीज अकॉर्डिंगली. बट लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे ऑफिसेस बंद थे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की एक जो ऑप्शन है वो हमने सेलेक्ट किया. अब गाइडलाइंस क्या क्या है प्रोजेक्ट वर्क के लिए. ये जो गाइडलाइंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है क्योंकि ये जो अभी आने वाले 2-4 पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं और वो 2-4 पॉइंट्स के अंदर जो सब पॉइंट्स है दे आर द कोर इंफॉर्मेशन. ठीक है, अभी तक तो इट्स लाइक इन जनरल, हाँ सो एंड सो टॉपिक है, सो एंड सो चीज है, ओवरऑल वेरी गुड. नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द मेन टॉपिक एंड सब्जेक्ट. ठीक है, और ये बेस्ड ऑन है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर. सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज अभी भी अगेन लॉकडाउन टाइप सिनेरियो है.
इंटर्नशिप्स आर नॉट एक्सेप्टेड, इंटर्नशिप का मौका कहीं नहीं मिल रहा, जिसको मिल रहा है बट देन टू वो प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली होता क्या है, और ऑफिस एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है हमें, राइट। सो इसलिए हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिस्टम यूज करेंगे. So the first thing is project topic may be undertaken in any area of elective courses. So elective courses क्या है, जो हमारा स्पेशलाइजेशन है. इफ यू आर इन एचआर, एचआर का टॉपिक आप लेंगे. मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग का टॉपिक, फाइनेंस में है तो फाइनेंस का टॉपिक. वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, कि जो भी आपका इलेक्टिव या स्पेशलाइजेशन है उसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक्स लेने हैं. Each learner has to undertake a project individually under the supervision of teacher guide. अब अपने इंस्टीट्यूशन में आपको टीचर गाइड दिया है, एक टीचर का नाम लिखा है, उसके नीचे स्टूडेंट्स का नाम लिखा है, दैट मीन्स दैट टीचर इज योर गाइड. वो आपको गाइड करेंगे प्रोजेक्ट कैसे होता है, क्या करना चाहिए, ये टॉपिक ले सकते हो या नहीं ले सकते हो. बिकॉज देखिए 47-60 स्टूडेंट्स के जो क्राउड होते हैं वहां पे 101% चांसेस होता है कि टॉपिक रिपीट हो. ठीक है, किसी ने कैडबरी कंपनी लिया तो किसी ने कैडबरी कंपनी के अंदर और कुछ कंटेंट लिया, देन दैट इज फाइन. बट प्रोजेक्ट मोस्टली यूनिक होना चाहिए और सबका अलग अलग होना चाहिए. रिपीटेशन नॉर्मली नहीं होना चाहिए, बट अगर 200 स्टूडेंट है रिपीट हो रहा है तो वी कैन नॉट डू दैट. बट हार्डली 50-60 स्टूडेंट्स है, we can make sure that repetition नहीं हो, and that too specially उस particular topic पे ना हो. जैसे कुछ लोग लेते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वो पूरा रिसर्च करते हैं कि बीएससी है क्या. सेम स्टूडेंट ने लिया अगेन रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेम टॉपिक इज सेम, सो वी कैन नॉट रिपीट द टॉपिक एंड इंडिविजुअली एक एक को करना है. सो जितने जल्दी हो सके जो भी अपने अपने गाइड के अंडर है उनको अपने टॉपिक्स पहले ही सबमिट कर दो. ठीक है, एंड स्पेशली आपकी जो गाइड का नाम लिखा है उनको तो सबसे पहले इन्फॉर्म करो, बिकॉज वही है जो आपको ग्रीन सिग्नल देंगे कि प्रोजेक्ट ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसमें बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा, तो यू हैव टू बी इन योर टच विद योर टीचर गाइड. ठीक है, और मेक श्योर दैट कि आप उनको ऐसे टाइम पे कांटेक्ट करें जब वो फ्री हो, एंड उनसे बकायदा एक पर्टिकुलर प्री डिसाइडेड टाइम फिक्स करें. ऐसा नहीं कि हाँ प्रोजेक्ट करने मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ, चलो कॉल करते हैं हमारे टीचर गाइड को, एंड टीचर गाइड इज बिजी इन हिज हर पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ या कहीं और. सो मेक श्योर whenever you contact, you inform them ki sir I need to talk to you, madam I need to talk to you regarding the project, what is the good time to communicate with you. If they are available they will ask you to call immediately. If they are not, then they will inform you later on. So make sure that your teacher guide has their own personal, social, professional lives. Okay, then the learner shall decide the topic and title which should be specific, clear and with definite scope in consultation with the teacher guide concerned. So जो भी आप टॉपिक या टाइटल सेलेक्ट करोगे स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए. डेफिनेट का मतलब टू द पॉइंट. उसका जो स्कोप है वो फिक्स होना चाहिए. ऐसे नहीं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सिर्फ आपने उसका इतिहास लिखा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, बट उसमें रिसर्च क्या किया आपने. बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट हुए हैं, बट आई डोंट थिंक सो दे हैव डन और टेकन एनी आउटपुट फ्रॉम दैट. आई पर्सनली बिलीव दैट जो भी आप प्रोजेक्ट करते हो, रिसर्च करते हो, उसमें आपने कुछ सीखना चाहिए. एटलीस्ट 1% तो कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए. ऐसे नहीं कि पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी सीखो, बट 1% कुछ तो सीखना चाहिए. एंड फॉर दैट रीजन वी आर पेइंग इमेंस अमाउंट. हर महीने हम लोग 20,000, 30,000, 25,000, सॉरी हर साल हम लोग 20,000, 25,000, 30 साल, कई इंस्टीट्यूट में तो 50,000 फीस है हमारे कोर्स के लिए. अगर आप और हायर स्टडीज में जाओगे, मैनेजमेंट स्टडीज में, तो लाखों में फीस है. एंड लाखों में फीस होने के बावजूद हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स को कॉपी पेस्ट करते हैं, अपना नाम लगा देते हैं, विच इज नॉट एट ऑल गुड. यू आर वेस्टिंग योर मनी. आप टीचर गाइड का काम इजी कर रहे हो कि सर प्रोजेक्ट रेडी है,
दैट पर्सन साइंस योर प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड, आपको जो मार्क्स मिलने हैं वो मिल जाते हैं। बट व्हाट अबाउट द नॉलेज यू वांट टू गेन एंड अर्न, जिसके लिए आपने इतने हजारों रुपए पे किए। हम लोग एक छोटा सा 1000 रुपए का जब कंप्यूटर कोर्स लगाते हैं तो उसमें 100 क्वेश्चन पूछते हैं, ये सीखने मिलेगा क्या, वो सीखने मिलेगा क्या। लेकिन जब हम लोग 18,000 भरते हैं मोस्टली हर साल, तो उसके लिए जब आपको ये इम्पोर्टेंट चीज सिखा रहे हैं तो हम लोग को तो बहुत सतर्क होना चाहिए। ठीक है, सो जितना हो सके उतना आप अपने टीचर गाइड के साथ कांटेक्ट में रहे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कांटेक्ट में रहे, टाइटल स्पेसिफिक, क्लियर और डेफिनेट रखें, और आपका टीचर गाइड ही आपको कंसल्ट करेगा और आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस दे सकते हैं या फिर डिस्कशन कर सकते हैं कि ये टॉपिक लिया तो क्या सोच के लिया और क्यों लिया, कैसे लिया। The next, university college shall allot a guiding teacher for guidance to the student based on her his specialization. तो आपको जो गाइडिंग टीचर मिलेगा उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उनको अलॉट किया जाएगा। कोई गाइड के पास एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग सब हो सकते हैं, राइट, दैट डिपेंड्स। अगर उनका स्पेशलाइजेशन या फिर उनका जो नॉलेज एरिया तीनों चीजों में है तो वो पॉसिबल है एंड द स्टूडेंट्स कैन जॉइन ना। यहाँ तक तो थियरी बेस्ड था कि आपको कैसे एक्टिव करना है, क्या आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टीचर गाइड का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्ट करने बैठेंगे, हमने डिटेल्स या फिर जो डेटा है वेदर इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी हमने कर लिया है कलेक्ट, उसके बाद उसको कैसे ऑन पेपर लेकर आना है। तो सबसे पहले चीज, एक तो सॉफ्ट कॉपी में बनेगा, नो हैंड रिटन प्रोजेक्ट्स आर अलाउड। तो सॉफ्ट कॉपी में बनेगा तो सबका सिमिलर होना चाहिए। हजारों लोगों के प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लाखों स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स इरिटेट करते हैं। सो इसलिए व्हाट दे हैव डन इज दे हैव फिक्स्ड सम कंडीशंस। नंबर 1, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट ही चलेगा, आप कोई और फॉन्ट यूज नहीं कर सकते। जो नॉर्मल कंटेंट है, जैसे कि अब ये फॉन्ट साइज लिखा है, वो 12 पॉइंट का होना चाहिए। और जो ऊपर रिसर्च मेथोडोलॉजी या जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क बेस्ड ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये जो है ये टाइटल है, हेडिंग है, उसको 14 पॉइंट्स देना है। ठीक है, सो 12 फॉन्ट का कंटेंट के लिए नंबर देना है और फॉन्ट साइज 14 फॉर टाइटल। इसमें कोई गलती होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो आप मेरी गाइडेंस में हो या आप दुनिया भर के मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्स हो रहा है किसी के भी गाइडेंस में हो। 12 और 14 फिक्स है, टाइम्स न्यू रोमन फिक्स है। लाइन स्पेसिंग कंटेंट के लिए 1.5 है, ठीक है, और टेबल वर्क होगा तो 1। अब ये लाइन स्पेसिंग क्या है सर? सो जब भी हम एक स्टेटमेंट या सेंटेंस या पैराग्राफ लिखते हैं तो लाइंस बनते हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फुल स्टॉप करके कंटिन्यू करते हैं तो सेकंड लाइन में जाता है। नोटबुक में भी लिखते हैं तो हम लोग लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ किया होता है वो लाइन के ऊपर लिखते हैं। सो वो लाइन के बीच का जो स्पेसिंग है वो 1.5 होना चाहिए। अब ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे लाइन वाइज लिखे हैं, और वो एक पॉइंट में 2 लाइन है। जैसे कि थर्ड पॉइंट है द लर्नर शैल डिसाइड द टॉपिक एंड टाइटल, उसमें जो स्पेसिंग दिया है दैट इज लाइन स्पेसिंग। अब ये क्यों दिया है? बिकॉज नीट, क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए। अदरवाइज कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा लाइन स्पेस देंगे, कम कंटेंट होगा, ज्यादा पेजेस दिखाएंगे। लॉस यूनिवर्सिटी का नहीं है, आपके प्रोजेक्ट गाइड का नहीं है या टीचर गाइड का नहीं है, लॉस आपका है, बिकॉज आप उतना कम इंफॉर्मेशन गैदर करके प्रोवाइड करते हैं। पेपर साइज शुड बी A4, ठीक है। देन मार्जिन, जो पेज मार्जिन होते हैं हमारे, लेफ्ट साइड में 1.5 होना चाहिए, अप एंड डाउन और राइट साइड में 1 होना चाहिए। अब 1.5 लेफ्ट में क्यों होना चाहिए? बिकॉज वो जो प्रोजेक्ट है आपका एक ब्लैक हार्ड कॉपी कवर में एम्बोस्ड होता है, जैसे नोटबुक बनता है, ठीक है, तो वो नोटबुक जैसे बनता है वैसे ही वो स्टिक होता है, एम्बोस्ड होता है। हार्ड कॉपी आपको स्टेशनरी से मिल जाता है, बस उनको ये बोलना है ब्लैक बुक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है।
सो इसलिए 1.5 मार्जिन लेफ्ट में हमने ज्यादा रखा है, सो 0.5 में वो बुक आ जाता है। देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट शैल बी बाउंडेड, तो ब्लैक हार्ड कॉपी कवर में बाउंड होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी 80 to 100 पेजेस। ठीक है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो मिनिमम 80 पेजेस। 80 पेजेस कौन से, आपका जब से टॉपिक चालू होता है तब से, क्योंकि और 4-5 पेजेस आपके ऐड होने वाले हैं जो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है। और 200 पेजेस उसके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है। सो मिनिमम इज 80, मैक्सिमम इज 100, बट माय पर्सनल input or suggestion is, do not focus on pages, focus more on content, focus more on the topic, focus more on your specialization। ट्रेंडिंग टॉपिक लो, गूगल करोगे तो आपको दुनिया भर के टॉपिक्स मिलेंगे, या फिर आपके खुद के कुछ डाउट्स होंगे कि एचआर में ये होता है क्या, एचआर में वो होता है क्या, एचआर में ये चीज पॉसिबिलिटीज है क्या, तो नया कुछ कंटेंट है तो वो लेकर आओ, एक्चुअल रिसर्च करो। और अल्टीमेटली एक्चुअल रिसर्च जब हम लोग करते हैं तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पेजेस हमारे होते हैं। ठीक है। इससे जॉब जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। जब आप प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन करते हो इंटरव्यूज में, दे डू हायर यू ऑन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, बिकॉज उनको वो सिमिलर या जो स्टीरियोटाइप है वो नहीं चाहिए उनको कि हाँ बीएमएस पास आउट हुआ, इंटरव्यू आया, लो 12,000 का सैलरी। कुछ यूनिकनेस अगर दिखे तो आपको अच्छे लेवल पे हायर भी कर सकते हैं, राइट। तो जैसे आईआईटी आईआईएम में स्टूडेंट्स है, लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बट उसमें से 10, 15, 20, 50 बच्चे ही बहुत अच्छी सैलरीज को गेन करते हैं, अर्न करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ यूनिक चीज है। तो आप में भी कुछ ना कुछ यूनिक चीज होनी चाहिए जब आप इंटरव्यूज में जा रहे हो तो। नेक्स्ट, लेट्स सी आगे क्या लिखा है। अब फर्स्ट पेज का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से है। सबसे पहला मेन पेज ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर होगा, और आपका जो हार्ड कॉपी होगा ना, जो बाउंड करेंगे हम लोग ब्लैक कवर का हार्ड कॉपी, उसमें भी सेम चीज लिखा रहेगा, फर्स्ट पेज। ठीक है। ये लिखना नहीं है हमें फर्स्ट पेज या मेन पेज, हमें शुरुआत करना है टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोजेक्ट। जब भी प्रोजेक्ट लिखते हैं तो एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम हम लोग लेकर चलते हैं। प्रोजेक्ट जब शुरुआत होगा या फिर किसी को इन डिटेल कैसे प्रोजेक्ट करना है अगर वो जानना है तो वी कैन हैव सेपरेट सेशन, बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द फॉर्मेट एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी की क्या चाहिए। सो टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोजेक्ट, देन उसके बाद प्रोजेक्ट सबमिटेड टू University of Mumbai for partial completion of the degree of Bachelor's of Management Studies under the Faculty of Commerce। ठीक है, हम लोग कॉमर्स में ही आते हैं, बट हमारा एक अलग सब पोर्शन या सब पार्ट या सब डिपार्टमेंट है बीएमएस। ठीक है। ये जो लिखा है अब प्रोजेक्ट सबमिटेड 2 से लेके कॉमर्स तक एज इट इज आपको कॉपी करना है। अब बाय किसने प्रोजेक्ट बनाया, नेम ऑफ द लर्नर अंडर द गाइडेंस ऑफ नेम ऑफ द गाइडिंग टीचर। गाइडिंग टीचर का नाम लिखते वक्त या आपका नाम लिखते वक्त, आपका नाम लिखते वक्त एक याद रखना है, एसएससी एंड एचएससी में जो आपके नाम थे एज इट इज लिखना है, बिकॉज वही आपके रजिस्टर्ड नेम है एकेडमिक्स में। ठीक है। और वही फॉर्मेट में आपको लिखना है, अदरवाइज कुछ लोग पहले सरनेम फिर अपना नाम फिर फादर नेम, ये नॉर्मली महाराष्ट्र के पैटर्न में आता है, बट कहीं और पैटर्न है, कुछ लोग अपने नाम फादर नेम एंड देन सरनेम लिखते हैं। सो समटाइम इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। तो पर्सनल सजेशन, जो 10th एंड 12th का मार्कशीट है वो उठाओ, उसमें जैसा नाम है सेम नाम आपका लिखो, सेम स्पेलिंग लिखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये 101% गारंटी है मेरा। When it comes to the guidance or guiding teacher name, text her or him, ask कि सर मैडम आपका नाम प्रोजेक्ट में कैसे जाना चाहिए, बिकॉज उनका भी अपना एक पर्सनल पैटर्न होगा, उनको भी लगता है कि मेरा नाम का स्पेलिंग इस तरीके से जाना चाहिए। कोई टीचर का स्पेलिंग बहुत हार्ड होता है, कुछ टीचर का स्पेलिंग बहुत इजी होता है, बट हम लोग गलत लिख देते हैं। सो मेक श्योर दैट यू कंफर्म विद देम
एंड उस हिसाब से आप लिखें, बिकॉज वो टीचर का नाम यूनिवर्सिटी तक पहुंचेगा एंड यूनिवर्सिटी नहीं चाहता कि एक ही टीचर का नाम अलग अलग पैटर्न में वो देखे, ठीक है। तो इसलिए उनको पूछो, कंफर्म करो एंड आगे बढ़ो। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉलेज आपको पता होगा, बट देन टू रैंडम मत जाइए। कॉलेज आईडी होगा, कॉलेज आईडी के नीचे आपका एड्रेस लिखा होगा, वही ऑफिशियल एड्रेस है। या फिर इंस्टीट्यूशन में आप पूछिए कि कॉलेज का एड्रेस हमें क्या लिखना है। टीचिंग टीचर्स और योर गाइडिंग टीचर्स और योर कोऑर्डिनेटर विल कंफर्म यू, ठीक है। एंड देन मंथ एंड ईयर, कौन से महीने में बना रहे हैं हम लोग और कौन से साल में बना रहे हैं, ये भी आपके गाइडिंग टीचर आपको गाइड करेंगे। सेम फॉर्मेट यू हैव टू मेंटेन। एंड second page, this page to be repeated on second page, that is inside after the main page. So ये आपको second page में भी repeat करना है, ठीक है। and separate page बनेगा अभी index का। so chapter number 1, title of the chapter, अगर उसमें सब पॉइंट्स है तो 1.1, 1.2, 1.3, अगर 1.1 के अंदर भी पॉइंट्स है तो 1.1.1 एंड सो ऑन, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 2, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। चैप्टर नंबर 3, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी चैप्टर 1 में आपने क्या लिखा है उसका हेडिंग या नाम, चैप्टर 2 में क्या लिया है उसका हेडिंग एंड नाम, चैप्टर 3 में क्या लिखा है उसका हेडिंग एंड नाम। तो इस तरीके से आपका बेसिकली टैबुलर फॉर्मेट में बनेगा, ठीक है। इसके लिए अलग से हम लोग और डिस्कशन करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट कि सर इसके अंदर एग्जैक्टली लिखना क्या है। एक सिंपल प्रोजेक्ट जो है, रेडीमेड प्रोजेक्ट जो है, वो हम लोग देखेंगे, समझेंगे एंड डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ हम लोग पहले कंडीशंस या जो अवेलेबल इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है वो देख लेते हैं। देन लास्ट में लिस्ट ऑफ टेबल, कुछ ग्राफ है तो लिस्ट ऑफ ग्राफ एंड लिस्ट ऑफ अपेंडिक्स इफ एनी, एंड कुछ एब्रिविएशन यूज किया गया है तो वो भी आपके टेबल ऑफ कंटेंट में आएगा। अब जो इंडेक्स बताया था आपको उसमें क्या क्या ऐड होना चाहिए। सो मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट, दिस इज द मॉडल, नॉट नेसेसरी कि इसी तरीके से जाना है। उन्होंने एक सिंपल फॉर्मेट दिया है और हम टीचर या गाइडिंग टीचर या एचओडीज जो है नॉर्मली यही मॉडल को फॉलो करते हैं, बिकॉज दिस इज रेडीली अवेलेबल और इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। इसके डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में जाएंगे या अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट करेंटली हेडिंग्स की बात करते हैं। सो सबसे पहला चैप्टर होगा आपका इंट्रोडक्शन, आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो टाइटल है उसका इंट्रोडक्शन होगा। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी, कौन सा रिसर्च मेथोडोलॉजी लिया आपने, स्कोप ऑफ द स्टडी, लिमिटेशन, सिग्निफिकेंस या सैंपल साइज क्या है, कैसे आपने डेटा कलेक्ट किया, वो सब आए। देन लिटरेचर रिव्यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इट्स अटर कॉपी पेस्ट। यहाँ पे आपको पूरी छूट दी जाती है कि आप सीधे सीधे कंटेंट उठाओ और कॉपी पेस्ट करो। बट ये लिटरेचर रिव्यू है क्या, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। जो भी डेटा हमने गैदर किया उसको एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो और उसको एक अच्छे से डिजाइन में प्रेजेंट करो, वेदर इट इज इन टैबुलर फॉर्म या ग्राफ या पाई चार्ट या फिर कोई बार डायग्राम, कोई भी हो। देन चैप्टर नंबर 5, कंक्लूजन एंड सजेशन, कुछ आपके कंक्लूजन या सजेशंस होंगे वो आप कवर करेंगे, ठीक है। नोट, इफ रिक्वायर्ड मोर चैप्टर्स ऑफ डेटा एनालिसिस कैन बी एडेड, डेटा एनालिसिस के मोर चैप्टर्स भी आप ऐड कर सकते हो। देन लास्ट में बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स, ठीक है। ये हाइलाइट्स है इंडेक्स के। देन एक सेपरेट पेज में आपको सर्टिफिकेट बनाना है, सेम एज इट इज, जैसा लिखा है वैसे आपको यहाँ से उठा के आपके प्रोजेक्ट में लेना है। आपको ये सब फॉर्मेट आपके टीचिंग गाइड की तरफ से मिलेगा, नहीं मिलेगा तो यू आस्क मी, मुझे मैसेज कीजिए या फिर आप लेक्चर्स के दौरान पूछ लीजिए, या फिर मैं इस लेक्चर के बाद आपको मैं अपने ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। बट मेक श्योर दैट फॉर्मेट इज वेरी सेम एंड सिमिलर। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पे अपने मन के हिसाब से कुछ ना कुछ टाइप करके दे देते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल गुड एंड प्रोफेशनल, ठीक है। सर्टिफिकेट में एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, जस्ट यू हैव टू मेंशन योर नेम, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड जो भी आपके प्रोजेक्ट गाइड है उनका नाम, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द गाइडिंग टीचर एंड सील ऑफ द कॉलेज एंड डेट ऑफ सबमिशन।
अगेन डिक्लेरेशन बाय लर्नर, ये डिक्लेरेशन ये बताता है कि आपने प्रोजेक्ट जो है बहुत एथिकली, प्रोफेशनली और एफर्टफुल काम किया है, एकेडमिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए आपने अपने प्रोजेक्ट्स को बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेम एंड सिग्नेचर आएगा। सो यू आर वेलकम टू गिव योर ऑटोग्राफ एंड देन यू आर सर्टिफाइड बाय नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द गाइडिंग टीचर। सो गाइडिंग टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उनका सिग्नेचर बहुत मैटर करता है। देन एक्नॉलेजमेंट भी हमें बनाना है। ये भी मॉडल स्ट्रक्चर है बट हम लोग सेम एज इट इज लेंगे और इससे ही हम लोग फॉलो करेंगे। अगेन प्रिंसिपल का जब नाम आता है या कोऑर्डिनेटर का जब नाम आता है, आस्क देम पर्सनली, कॉन्टैक्ट देम, या फिर कोऑर्डिनेटर को पूछे कि आपके प्रिंसिपल का या जो इंचार्ज प्रिंसिपल है उनका नाम कैसे आना चाहिए, क्या फॉर्मेट है, क्योंकि सबका अलग अलग एक माइंड सेट है कि मेरा बचपन से नाम इस तरीके से लिखते आया है, सो आई वांट द सेम नेम टू बी इन the same format at the university level. Now, second is guideline for internship-based project work. This is currently not required or not mandatory. ठीक है, लेकिन इसके बारे में जानना is also very much important because जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो हम लोग नॉर्मली सब चीज टेस्ट तो करते हैं, पता है हम लोग मेजोरिटी या तो वेज या तो नॉन वेज खाएंगे, बट इफ यू आर कंज्यूमिंग बोथ, अगर आप दोनों खाते हो, ठीक है, तो एटलीस्ट कई बार पूरा वेज खाने का मन करता है तो थोड़ा सा नॉन वेज आप लेके रखते हो। सो लाइक दैट इंटर्नशिप के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज हमें होना चाहिए, क्योंकि कल को आपके कोई जूनियर्स ने पूछा, आपके किसी रिलेटिव्स ने, फैमिली ने पूछा, घर वालों ने पूछा, फ्रेंड्स ने पूछा, जो काम करते हैं, जो जिनको टाइम नहीं है लेक्चर्स अटेंड करने के लिए, तो उनको आप गाइड कर सकते हो। एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कई बार टीचर्स फोर्स करेंगे इंटर्नशिप करो, बट नॉट नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड एंड नॉट मैंडेटरी। ठीक है, सो गाइडलाइंस के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, या फिर इसका रिकॉर्डेड वीडियो जो है आपको लेके भेज दूंगा। अब इवैल्यूएशन पैटर्न जो है वो भी अलग से एक बना के रखूंगा आपके लिए, या फिर अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पढ़ के समझ में आएगा हम लोग को कि किस चीज को कितना मार्क्स दिया है, बट उसके अंदर का जो इंटेंसिटी है ना, बीइंग अ टीचर वी नो, बिकॉज हम लोग कनेक्टेड है यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्टली, वी डू टॉक विद द सीनियर सुपरवाइजर्स ऑफ आवर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स, तो वो हमें फीडबैक जब देते हैं तो इस वजह से मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ गेन होता है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में। लास्ट 1 मिनट बचा है, सो कभी भी ये लिंक बंद हो सकता है। ठीक है, जो भी गाइड है उनसे डिस्कस कीजिए, बात कीजिए और प्रोजेक्ट की शुरुआत कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।